अस्सलामुअलैकुम। मैं अब्दुल वारिस और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो पे हमने दोबारा सर्च वारंट पे बात करनी है। पिछली वीडियो में हमने सर्च वारंट पे बात की थी और हमने डिस्कस किया था सीआरपीसी की दफ़ा नंबर 96, 97 और 98 को। आज भी हम सर्च वारंट पे ही बात करेंगे और सीआरपीसी की दफ़ा नंबर 99A और 100 को समझने की कोशिश करेंगे। ये याद रखिए कि इन दो दफ़ाओं के अंदर भी पुलिस को सर्च वारंट की ज़रूरत है किसी भी मजिस्ट्रेट से। बगैर सर्च वारंट के पुलिस कहीं किसी भी जगह पर न तलाशी ले सकती है और ना किसी चीज़ को ज़ब्त कर सकती है। तो आज हम देखते हैं कि 99 पहले क्या कहता है और उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे और 100 को समझने की कोशिश करेंगे। 99 ये कहता है कि ऐसा कोई दस्तावेज़, ऐसी कोई किताब या अखबार जो सूबाई गवर्नमेंट समझती हो कि ये कौमी मफाद और कौमियत के जो दूसरे तबक़ात हैं उनके लिए नुकसानदेह है या नफ़रत अंगेज़ दस्तावेज़ हैं, और सूबाई गवर्नमेंट उस इदारे को, उस जगह को या उन दस्तावेज़ को सील कर देती है। अब सील हुए हुई चीज़ों को, जो कि सील हो गई, वो किताब हो सकती है, वो दस्तावेज़ हो सकती है, वो कोई अखबार हो सकती है, कोई इदारा हो सकता है जहाँ से एक छोटे किताबचे क्यों न जो है वो प्रिंट हो रहे हों। अब सूबाई गवर्नमेंट ने उसको सील कर दिया है। किस कानून के तहत सील किया है जी? सूबाई गवर्नमेंट ने उसको वेस्ट पाकिस्तान प्रेस ऑर्डिनेंस 1963 के तहत सूबाई गवर्नमेंट उसको सील करेगी, और जो कि उसके आर्टिकल, जो प्रेस ऑर्डिनेंस है उसके आर्टिकल A123 और A124 और सेक्शन A154 और सेक्शन A295 के तहत काबिल सज़ा हो। इन 4 आर्टिकल के तहत वो इदारा या वो जगह जहाँ पे वो पब्लिश हो रही है या वो अखबार या बुक, वो तमाम चीज़ें जो इन 4 आर्टिकल के तहत काबिल सज़ा हो, सूबाई गवर्नमेंट उसको सील करती है। मैंने आपको दोबारा बता देता हूँ, वेस्ट पाकिस्तान प्रेस ऑर्डिनेंस 1963 का आर्टिकल A123, A124, A154 और A295 के तहत काबिल सज़ा हो, या पाकिस्तान पैनल कोड की B298 सेक्शन या C298 के तहत सूबाई हुकूमत अपनी राय की बुनियाद बनाते हुए कि ये तमाम चीज़ें जो हैं वो कौमी मफाद के लिए नुकसानदेह हैं, पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह हैं, पाकिस्तान की आवाम के लिए नुकसानदेह हैं, और नफ़रत इसमें पैदा होगी तमाम तबक़ात के दौरान, तो सूबाई गवर्नमेंट उसको सील कर सकती। इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर कादियानी ग्रुप, लाहौरी ग्रुप और अहमदी ग्रुप, वो भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और मज़हब के ख़िलाफ़ कोई चीज़ पब्लिश नहीं कर सकते इस्लाम के ख़िलाफ़। अगर वो भी इसमें पाए जाते हैं, क्योंकि उनका भी ऑर्डिनेंस 1984 में है, उसके तहत भी अगर वो कोई ऐसी चीज़, ऐसी बुक या ऐसी अखबार या ऐसा किताबचा पब्लिश करते हैं, तो उस पर भी सूबाई गवर्नमेंट उनको सील कर सकती है। अब इस सील हुई जगह को, अखबार को, बुक को और तमाम तर चीज़ों को जो सूबाई गवर्नमेंट ने सील कर दिया, ये तमाम चीज़ें सील हो गई। अब पता चलता है पुलिस को कि किसी जगह पर, किसी मकान में या किसी बाउंड्री के अंदर जो सूबाई गवर्नमेंट ने जिनको ब्लॉक कर दिया था, बैन कर दिया था, वो काम हो रहा है। जहाँ वो बुक जो है वहाँ बिक रही है, तकसीम हो रही है, अखबार जो है वो वहाँ पे पड़ा हुआ है, उसके अलावा किताबचे वहाँ पे पड़े हुए हैं, बाउंड्री के अंदर रखे हुए हैं, छुपा के रखे हुए हैं। तो पुलिस क्या करेगी? पुलिस जो है उस इलाके के मजिस्ट्रेट के पास जाएगी, वहाँ से सर्च वारंट लेगी और सर्च वारंट के साथ उस जगह पर, उस मकान में और उस बाउंड्री के अंदर जाके उसकी तलाशी लेगी, और तमाम चीज़ें अगर वहाँ वो पाई जाती हैं जिसको सूबाई गवर्नमेंट ने सील किया हुआ था,
उन तमाम चीज़ों को अपने कब्ज़े में लेगी, तमाम की तमाम चीज़ों को अपने कब्ज़े में ले लेगी। और ये काम पाकिस्तानी पुलिस जो है वो किसके तहत करेगी? 99 ए के तहत, सीआरपीसी की 99 ए के तहत जो है वहाँ पे तलाशी भी लेगी और तमाम चीज़ों को जो है वो सील करेगी और अपने कब्ज़े में ले लेगी। बगैर वारंट के, बगैर सर्च वारंट के पुलिस जो है उस जगह पर छापा नहीं मार सकती और उस तमाम चीज़ों को कब्ज़े में नहीं रख सकती। तो 99 ए कहता है कि वो तमाम चीज़ें जिसको सूबाई गवर्नमेंट ने बैंड कर दिया था, सील कर दिया था, अगर पुलिस को कहीं पता चलता है कि उसकी जो है वो तकसीम वहाँ हो रही है या उसकी सहूलतकारी कहीं की जा रही है या वो बिक रही है या उस माल को छुपा के रखा गया है, वो दस्तावेज़, वो बुक, वो न्यूज़पेपर, कुछ भी जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ था, कौमियत के ख़िलाफ़ है, मज़हब के ख़िलाफ़ है, अगर पुलिस को पता चलता है तो पुलिस पहले अदालत से, मजिस्ट्रेट साहब से सर्च वारंट लेगी और फिर उस जगह की तलाशी लेकर उस माल को अपने कब्ज़े में कर लेगी। तो ये है सीआरपीसी का अंडर सेक्शन 99 ए। अब हम चलते हैं सीआरपीसी की अंडर सेक्शन 100 की तरफ। 100 ये कहता है कि अगर किसी पुलिस वाले को ये पता चले कि किसी शख्स को इल्लीगली कैद में रखा गया है, किसी को बंद करके रखा गया है उसकी अपनी ख्वाहिश के ख़िलाफ़, मसलन आपने न्यूज़ में सुना होगा और मुझे याद है जहाँ तक मैंने न्यूज़ में सुना कि लाहौर में एक औरत को इल्लीगली वो कैद में रखा गया था और लोहे की जंजीर से बांध के रखा गया था। तो पुलिस ने उसको आज़ाद करवाया, महल्लेदारों ने पुलिस को इन्फॉर्म किया और पुलिस ने उस औरत को आज़ाद करवाया। तो उस पर भी पुलिस ने अंडर सेक्शन 100 के तहत कार्रवाई की थी कि अगर किसी शख्स को उसकी ख्वाहिश के ख़िलाफ़, वो नहीं चाहता कैद रहना उस मकान के अंदर या उस जगह के अंदर, तो उस मकान या उस जगह के अंदर, उस बाउंड्री के अंदर किसी शख्स को इल्लीगली उसकी ख्वाहिश के बगैर उसको रखा गया हो, कैद में रखा गया हो, तो ऐसे शख्स को आज़ाद करवाने के लिए पुलिस जो है वो अंडर सेक्शन 100 के तहत, सीआरपीसी के तहत कार्रवाई करेगी और मजिस्ट्रेट साहब से वारंट हासिल करेगी और वारंट हासिल करने के बाद उस मकान की तलाशी ली जाएगी, उस जगह की तलाशी ली जाएगी और उस शख्स को वहाँ से आज़ाद करवाया जाएगा। अब पुलिस ने उसको आज़ाद करवा लिया सर्च वारंट के से हासिल करने के बाद, और फिर उस शख्स के ख़िलाफ़ जिसने उसको कैद किया होगा उसके ख़िलाफ़ केस बनेगा और उसके ख़िलाफ़ एफआईआर काटेगी पुलिस। इसी के साथ उम्मीद करता हूं कि आज आपको सर्च वारंट के हवाले से सीआरपीसी की जो दफ़ा नंबर है वो 99 ए और 100 समझ में आ गई होगी। 99 ए ये कहता है कि जिसको सूबाई गवर्नमेंट ने सील कर दिया गया हो किसी किताब, अखबार या किसी ऐसे दस्तावेज़ को, और उसके बावजूद पुलिस को कहीं से पता चले कि वह दस्तावेज़ कहीं महफूज हैं, कहीं छुपा के रखी गई हैं, जहाँ उन्हें तकसीम कार का कहीं का काम हो रहा है, कुछ सहूलतकारी का काम हो रहा है, तो पुलिस सर्च वारंट लेकर उस जगह की तलाशी ले सकती है और तमाम चीज़ों को ज़ब्त कर सकती है। अंडर सेक्शन 100 ये कहता है सीआरपीसी का कि अगर किसी शख्स को इल्लीगली कैद में रखा गया हो तो पुलिस जो है वो सर्च वारंट लेकर उस शख्स को आज़ाद करवाने के लिए उस जगह की तलाशी लेगी और उस शख्स को आज़ाद करवाएगी। उम्मीद करता हूँ आज आपको दोनों चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हैं तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।